हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का षष्ठ पाठ है सुभाषितानी। इसका छठा श्लोक पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें। मृगा मृगई संगमनु व्रजंती, ये वाला श्लोक है। हाँ जी करें शुरू। हाँ ठीक है, शाबाश। देखो, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, ये संगति के ऊपर श्लोक है। ये कि जो हिरण होते हैं, हिरणों के साथ घूमना या चलना पसंद करते हैं, उनकी संगति पसंद करते हैं। हिरण हिरणों के साथ हिरणों का संग चाहते हैं। गावश्च गोभी, और गायें गायों के साथ चरती हैं या घूमती हैं। तुरगहा तुरंगई, और घोड़े घोड़ों के साथ पसंद करते हैं, घोड़ों के साथ घूमते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्खों के साथ मित्रता होती है, या मूर्ख मूर्खों का संग चाहते हैं। सुधी है सुधी भी, और जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान के संग को पसंद करते हैं, उनकी मित्रता बुद्धिमानों के साथ होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, जो मित्रता होती है, सख्यम मित्रता, समानशील व्यसनेषु, समान व्यवहार वालों में होती है। मित्रता जो होती है वो समान व्यवहार वालों में ही होती है। एक बार दोबारा देख लो बच्चों। हिरण हिरणों का साथ चाहते हैं, गायें गायों का साथ, घोड़े घोड़ों का साथ, मूर्ख मूर्खों का साथ, और बुद्धिमान बुद्धिमानों का साथ चाहते हैं, उनकी संगति चाहते हैं। जो मित्रता है वो समान व्यवहार वालों में ही हुआ करती है। अगला श्लोक, सेवितव्यो महावृक्ष है, कि महान वृक्ष सेवितव्य हो, कि जो महान वृक्ष की है हमें सेवा करनी चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए, उसके नीचे बैठना चाहिए। इसके दोनों मतलब है, उसकी सेवन करना चाहिए, उसकी छाया का सेवन करना चाहिए, या उसकी जो भी सामग्री है उसका सेवन करना चाहिए। फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त, समन्वित युक्त, फल और छाया वाले महान पेड़ का सेवन करना चाहिए, या महान पेड़ की सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से उस पेड़ के ऊपर फल नहीं है, यदि भाग्य से उस पेड़ के ऊपर फल नहीं है, दैवात भाग्य से, न अस्ति नहीं है, छाया केन निवार्यते, तो उसकी छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात कोई नहीं, क्योंकि छाया से तो हमारा फायदा ही करता है। दोबारा देख लो एक बार। फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए। यदि भाग्य से उसके ऊपर फल नहीं है तो छाया को कौन रोक सकता है। वह अपने आशीर्वाद रूप में हमें छाया जरूर देता है। अगला श्लोक बच्चों 8वां, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। नास्ति मूलम अनौषधम, और ऐसी कोई औषधि नहीं है, ऐसी कोई जड़ी नहीं है जो औषधि ना हो। मूलम मैंने जड़, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो औषधि ना हो, जिसका दवाई के रूप में प्रयोग ना किया जाता हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, और प्यारे बच्चों इस संसार में कोई भी मनुष्य जो है अयोग्य नहीं होता, कोई भी मनुष्य या कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजकः तत्र दुर्लभ, केवल उनसे काम लेने वाला जो उनका ज्ञाता है, उसका कैसे प्रयोग किया जाए, वो दुर्लभ है, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है इस संसार में निरर्थक नहीं है। दोबारा देख लो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र जिसका मंत्र के रूप में हम प्रयोग ना कर सकें। सारी की सारी ये ध्वनियाँ हैं, सब का सब हम मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नास्ति मूलम अनौषधम, और ऐसी धरती के ऊपर कोई जड़ नहीं है जिसका औषधि के रूप में प्रयोग ना किया जाता हो। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो योग्य ना हो, सब के सब योग्य है, परंतु योजकस तत्र दुर्लभा, केवल जो उनसे काम लेने वाला है वही दुर्लभ होता है, वही बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है बच्चों। 9वां श्लोक, संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में, अच्छे दिनों में और मुसीबत के समय में,
महताम एक रूपता, महताम जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनमें एक रूपता होती है, वो एक जैसे रहते हैं, उनमें समता रहती है, समानता रहती है हमेशा। जैसे उदये सविता रक्तो, सविता जो होता है सूर्य है, उदये उदय होने के समय में, रक्तो लाल रंग का होता है, रक्तः च अस्त समय तथा, और छिपने के समय, अस्त होने के समय भी वह लाल रंग का ही होता है। जब वह उसकी उन्नति होती है तब भी लाल होता है, और जब उसका अस्त होता है तब भी लाल होता है। इसका मतलब उसमें महान लोग जो हैं अच्छे दिनों में और विपत्ति के समय में घबराते नहीं हैं, एक जैसे रहते हैं। दोबारा देख लो, संपत्ति के समय में, ठाठ बाट के दिनों में और मुसीबत के समय में महान लोग एक जैसे रहते हैं, उनके जीवन में एक रूपता रहती है। जैसे सूर्य उदय होने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी वह लाल ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है बच्चों। 10वां श्लोक, खलु निश्चय ही विचित्रे संसार, इस विचित्र संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी निरर्थक नहीं है, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत धामने वीर है, अश्व है चेत, चेत मैंने यदि, घोड़ा दौड़ने में वीर है, घोड़ा यदि दौड़ने में श्रेष्ठ है, बढ़िया है, वो बढ़िया दौड़ने में बढ़िया प्रदर्शन करता है, भारत से वहने खर है, तो गधा जो है वो बोझा ढोने में श्रेष्ठ है। सब जगह, यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि हर एक प्राणी अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है, सभी योग्य हैं, केवल उनका प्रयोग जहाँ होता है वहाँ वो श्रेष्ठ हैं। दोबारा देख लो, विचित्रे खलु संसारे, निश्चय ही इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है, दौड़ने में वो बढ़िया प्रदर्शन करता है, तो जो गधा होता है, खरा मैंने गधा, जो गधा होता है वो बोझा ढोने में, भार ढोने में बढ़िया प्रदर्शन करता है, उसका उपयोग वहाँ पर ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। इसलिए प्रत्येक चीज़ जो है अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो हैं अभ्यास देख लेते हैं, 1 या 2 प्रश्न अभ्यास का भी होगा, वो भी साथ में कर लेते हैं। हाँ जी, ये इसका छठा प्रश्न है, न जमा अस्ति नास्ति, इसका छठा प्रश्न है, न जमा अस्ति नास्ति, न जमा अस्ति नास्ति, उद्यम सम है, ये तीनों को जोड़ना है, नास्त्युद्यम सम है, नास्त्युद्यम सम है, क्या बनेगा, नास्त्युद्यम सम है। अगला जो है इसमें आएगा तस्यापगमे, तस्य जमा अपगमे, तस्यापगमे, तस्य जमा अपगमे, अनुक्तम अपि ऊहति, अनुक्तमप्यूहति, अनुक्तमप्यूहति। ठीक है बच्चों। गावश्च, गावः जमा च, गावश्च गावः जमा च, नास्ति न जमा अस्ति, नास्ति न जमा अस्ति, रक्तः च, रक्तः जमा च जमा अस्त समय, इसका बनेगा रक्तश्चास्त समये, क्या बनेगा, रक्तश्चास्त समये। एक रह गया, योजकस तत्र, योजक है जमा तत्र, योजक के पीछे विसर्ग हैं, उसके बाद जमा तत्र, योजकस तत्र। इसके बाद इसके जो है समास हैं बच्चों, उद्यम सम है, उद्यमेन सम है, केवल तोड़ना है या जोड़ना है, उद्यम सम है, उद्यमेन सम है। शरीर स्थित है, शरीरस्थ है, श्लोकों में आए हुए ये शब्द, शरीर स्थित है, शरीरस्थ है। निर्बल है, निर्गत है, बल है यस्मात् सह, निर्बल है, निर्गत है, बल है यस्मात् सह निर्बल है। देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय, देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। महावृक्ष है, महान वृक्ष है, महावृक्ष है, महान वृक्ष है। समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, समानशील व्यसनेषु, क्या बनेगा, समानशील व्यसनेषु। अयोग्य है, न योग्य है, अयोग्य का क्या बनेगा, न योग्य है। इसके बाद जो है विलोम पद जो है वो पाठ से चुनकर लिखने हैं बच्चों।
एक प्रश्न है, प्रसीदति, अवसीदति। प्रसीदति प्रसन्न होता है, अवसीदति दुखी होता है। मूर्ख है, पंडित है या विद्वान। मूर्ख है, पंडित है या विद्वान। बलि, निर्बल है। बलि निर्बल है, यह बलहीना भी हो सकता है। सुलभ है, दुर्लभ है। सुलभ है, दुर्लभ है। संपत्तौ विपत्तौ, संपत्तौ विपत्तौ। अस्त समये, इसका बनेगा उदये। सारे के सारे पाठों में है। अस्त समये उदये। सार्थकम निरर्थकम, सार्थकम निरर्थकम। ठीक है बच्चों, 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद जो ये छोटे छोटे वाक्य निर्माण है, इसके कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे वायस है कौवा, वायस है खादती, कौवा खाता है। निमित्तम कारण, किम निमित्तम, क्या कारण है। जैसे सूर्य है, सूर्य है अस्ति, आकाशे सूर्य अस्ति। छोटे छोटे वाक्य बना लो, नंबर पूरे मिलेंगे। पिक है, पिक है कूजती, पिक है कोयल, पिक है कूजती। वन्नी, तत्र वह्नि अस्ति, वह्नि माने आग, तत्र वह्नि अस्ति। छोटे छोटे वाक्य आप बनाएंगे तो ये ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया हमारा। 2-3 बार आप सुनेंगे तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद।